आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज कुछ लोगों ने जिस तरीके से अपने वीडियोस पे थंबनेल लगाए हैं, जाहिर सी बात है कि मैं आप सभी लोगों को सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी बातें भी करूंगा। एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, वो तो समानांतर चयन बोर्ड चलता रहा है, वो तो सभी लोग जानते हैं। अखिलेश यादव जी की जब गवर्नमेंट थी तभी पता चला था और ये मामला खुला तब जब वेटिंग लिस्ट के पदों का वेरिफिकेशन होने लगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, याचिकाएं तो चल रही हैं, है ना, कोर्ट में, और कोर्ट ने जो आदेश किया है कि भाई पदों का वेरिफिकेशन कराइए, किस वर्ग में किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें रिक्त हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि यात्रीगण जो है उनको नियुक्तियां मिल सके, है ना। तो पदों का वेरिफिकेशन होने लगा तो मामला पकड़ में आ गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया कि अभ्यर्थियों से मोटी मोटी रकमें ली, है ना, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख अच्छा खासा पैसा ले करके क्या किया कि फर्जी सर्जी वेबसाइट बना करके और जो है ईमेल आईडी वगैरह वो नियुक्ति करा दी। अब बताइए, धन्य है, महान है वो सिस्टम और महान है ऐसे व्यक्ति, है ना, जो कि विद्यार्थियों को कॉलेज में भेज भी देते हैं, कॉलेज में उनकी नियुक्तियां भी हो जाती हैं और उनको वेतन का भुगतान भी हो जाता है। महानतम शख्स हैं। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी तो बेचारे जाते ही हैं, साथ ही साथ सिस्टम पे भी सवालिया निशान आ जाते हैं। और जो योग्यतम विद्यार्थी होता है, जो उस नियुक्ति का हकदार है, जाहिर सी बात है वो भी फेर में पड़ जाता है। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हमारी याचिका में, बहुत विद्यार्थी चिंतित हो गए। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है ना, तो ऐसे मामले आते रहेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। और आप लोगों ने एक बार देखा होगा कि समानांतर चयन बोर्ड चल रहा था, जब माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड कार्य कर रहा था तो एक उसके समानांतर चयन बोर्ड चल रहा था। मतलब कुछ चयन बोर्ड चला रहे थे प्राइवेट लोग, सरकारी लोग नहीं थे, वो प्राइवेट लोग थे और वो नियुक्तियां करा देते थे, बाकायदा उनको वेतन भी मिलता था, ठीक है ना। तो वही ढाक के 3 पात होता है, जानते ही आप लोग। और जो चीज़ें लीगल तौर पे होती हैं, वैधानिक तरीके से होती हैं, कानूनी तौर पे होती हैं, वो चीज़ें हमेशा ही लीगल होती हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए आपका ये भाई सदैव तत्पर है और हम हमेशा ही कार्यरत रहते हैं आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु। लेकिन जिस तरीके से बातें आप सभी लोगों तक फैलाई जाती हैं, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अवैधानिक है। ऐसे चीज़ों को जो है नहीं परोसना चाहिए, ठीक है ना। और जो चीज़ें गलत हैं वो भाई गलत हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका याचिका से क्या संबंध है भैया? याचिका से क्या संबंध है? याचिका हाईकोर्ट में चल रही है, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, तो उसका उससे क्या लेना देना है? फालतू फालतू की बातें जो है मतलब विद्यार्थियों को बताई जाती हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो आप सभी लोगों में बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। रही बात आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों को मैं बता दूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन पे भी आप लोगों का फैसला होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश आया है, और मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, जो फर्जीवाड़ा करता है, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो पेपर आउट का मामला हो, चाहे ऐसे फर्जीवाड़े हों जो विद्यार्थियों को ऐसे ही परोस दिए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों का पूरा करियर तबाह हो जाता है,
ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसी जगह आप लोगों को फंसना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीजें लीगल तौर पे होंगी वो आपके सामने प्रूफ होगा, ठीक है ना, आपके सामने प्रूफ होगा। तो आप लोग ऐसी चीजों में किया चलिए हम करा देते हैं, चलिए हम इसमें डलवा देते हैं, यहाँ पे नियुक्ति करा देते हैं, ऐसी चक्करों में कभी भी फंसिएगा मत। इसमें आपका धन भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा और आपका सम्मान भी जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न मत करिएगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों में बता दूं कि 3 दिन के भीतर आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा, कुछ महत्वपूर्ण सा निकल करके आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी ने भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और लगभग जितने कॉमन स्टेट हैं बिहार को छोड़ करके, मतलब बिहार ने तो कर ही दिया है, लेकिन अब लगभग सभी स्टेट अपना धीरे धीरे वो एग्जाम कैलेंडर घोषित करने लगे हैं, ठीक है ना। तो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपना रिवाइज्ड, इसको रिवाइज्ड ही बोलेंगे, ठीक है, तो रिवाइज्ड जो परीक्षा कैलेंडर है वो आप सभी लोगों का 2-3 दिन में जारी करने चल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण पल होगा उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों को ये उम्मीद है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तब हम पीसीएस 2025 अप्लाई कर पाएंगे, हमें एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी में मौका मिलेगा। ये तमाम चीजें आप सभी लोगों की वो जो है कैरी फॉरवर्ड होंगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत की है वो मेहनत आप सभी लोगों के लिए रंग लाए, इसके लिए आज भी हम लोग प्रयासरत हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, जिन विद्यार्थियों ने पूछा था कि तृतीय प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड की आएगी कि नहीं आएगी, आप लोगों को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर देता हूं। अब किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, ठीक है ना, नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, ठीक है। और एक बात और भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आयु की जो गणना, क्योंकि शासन ने इस चीज को रिकमेंड किया है कि आयु की जो गणना की जाती है, ठीक है ना, वो 1 जुलाई से की जाए, 1 जुलाई से, या जब विज्ञापन जारी होता उस तिथि से जो है उसको जो है गणना उसकी की जाए। तो देखते हैं, दिलचस्प मामला है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, कैसी चीजें चलती हैं। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर हैं कि बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर के जिस तरीके से नियमावली को अपडेट किया गया है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे नए विद्यार्थियों को अवसर भी मिलेगा और बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हमारे बेचारे बाहर भी चले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत से पुराने विद्यार्थी बाहर जाएंगे, लेकिन नए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है पुराने विद्यार्थियों की अपेक्षा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेकर आखिर मामला क्या है, क्या टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाएं होंगी अथवा ये नेक्स्ट ईयर जाएंगी। बहुत से विद्यार्थी ऐसा भी सोच रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को गारंटीड इस बात को बोल देना चाहता हूँ, आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पद बढ़वाने के लिए आपके भाई ने लड़ाई लड़ी, कोई साथ नहीं आया, कोई साथ नहीं दिया। पद बढ़वाने के लिए हम लोगों ने मेहनत की, हमारी टीम के सदस्यों ने मेहनत की, हम लोग लखनऊ 2-3 बार गए, तब आपके पद बढ़े। अब इन पदों की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, तो ये जानकारी आप लोगों को 1 जुलाई को ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में अध्याचन लिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पद, भाई पद तो है ही हैं, जबरदस्ती का बार बार वेरिफिकेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को अपना मनोबल नहीं खोना है, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। आप लोगों की परीक्षाएं 101% जुलाई अगस्त में होने चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग ये बोलते रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर जा सकती हैं, वो परीक्षाएं आपकी सिर्फ आपका दिमाग ही नहीं खराब कर रहे हैं, बल्कि आपकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करिए, ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत आइए। आप अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए, ध्यान दीजिए कि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के,
जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड में प्रतिशत को लेकर के, कि क्या ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि टीजीटी और एलटी में प्रतिशत को लेकर के कुछ जो है मतलब कदम उठाए गए हों। जैसा कि एक बार समाचार पत्रों में दिया गया था कि विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनको 45% मार्क गेन करना पड़ेगा, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो अपडेटेड नियमावली आई है, ठीक है ना, जो अपडेट हुई नियमावली, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रतिशत जैसा कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। आप सभी लोग स्नातक हो या प्रस्नातक हो, आराम से आप आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीएड की अनिवार्यता हर सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य कर दी गई है, लागू कर दिया गया उसको, चाहे वो एलटी ग्रेड या जीआईसी में जाइए, चाहे वो टीजीटी अथवा पीजीटी में आइए, ठीक है ना। साक्षात्कार आपके प्रवक्ता वर्ग से भी समाप्त कर दिया गया है। अब ये साक्षात्कार मेंस का स्वरूप ले चुका है, प्री और मेंस। और एक महत्वपूर्ण बात है, आपके प्रवक्ता वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का कोई टीईटी अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले से ही प्री और मेंस चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर टीजीटी में आपका एलटी ग्रेड में टीईटी को अनिवार्य किया जाता है, जो इस बार पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट बार ही देखा जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी कब आती है। वैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल 10 साल बाद एक 8 वैकेंसी आती है, तो इतना बड़ा मुलम्मा पहनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के। और जिस तरीके की खबरें आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जाहिर सी बात है उस खबरों को पहले आप वास्तविकता जांच लिया करिए, ठीक है ना, उसके बाद ही आप सभी लोग परेशान हुआ करिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बातें होंगी तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को आपका भाई इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। शासन स्तर की कोई अपडेट हो या अधिकारी लेवल की कोई अपडेट हो, मैं अधिकारियों की चौखट पे जाता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, उनको ज्ञापन देता हूँ और विद्यार्थियों की समस्याएं बताता हूँ। तो जाहिर सी बात है अपडेट रहते हैं हम भी, ठीक है ना। आप लोगों को इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई आप लोगों को नहीं बता पा रहा होगा कि आखिर परीक्षा कैलेंडर कब आ रहा है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अधिकारियों से तो ये बातें पता चल जाती हैं, हाँ फलाना तारीख पे परीक्षा कैलेंडर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। बस इतना जरूर काम करें कि अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, ठीक है, क्योंकि ये एक संक्रमण काल है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय क्रिकेट टीम से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ठीक है ना, और जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, इन सभी लोगों ने संन्यास लिया था, तो कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि आखिर इंडिया फिर से जो है वो स्टैंड कर पाएगी, लेकिन हुआ ना, है ना। तो ये एक समय होता है, संक्रमण काल होता है, ये गुजर जाएगा। आप सभी लोगों के लिए फिर से मुफीद समय वापस आएगा, ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है, आपके साथ हम जुड़े हैं तो हमें भी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक अपडेट है आप सभी लोगों की यूपीट्रिपलएससी से। यूपीट्रिपलएससी अपने परिणाम को लेकर के पूरी तरीके से अब संवेदनशील हो चुका है। आप लोगों के परिणाम की प्रतीक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है। परिणाम धड़ल्ले से जारी होगा, फटाफट आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, लेकिन ये नियुक्तियां चुनाव के बाद, ठीक है ना। चुनाव के पहले आप लोगों को कोई भी नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। रही बात आपके नए लेखपाल के विज्ञापन को लेकर के, तो क्या नया लेखपाल का विज्ञापन पीईटी 2023 के अनुसार ही आएगा या 2024 पे जाएगा? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वीडियो की नई वैकेंसी और आपकी लेखपाल की नई वैकेंसी, ये दोनों वैकेंसियां आपकी पीईटी 2024 पे जाएंगी। 23 के आधार पे विज्ञापन नहीं जारी होगा, स्पष्ट है। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए विद्यार्थी अक्सर हमसे पूछते हैं भैया इसका पेपर कब हो सकता है, जिसका पेपर आप लोगों को सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, सितंबर, ठीक है। आप लोग अपनी से तैयारियां अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग आए हैं, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9741411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, यूपीएसआई की, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन भी हमारे से नोट्स प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी सफलता के दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए और हमसे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो ये छीछा लेदर चारों तरफ फैलता है,
ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं हो रहा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बनती ही क्यों हैं? बनती इसलिए है क्योंकि आप उसमें रुचि लेते हो, ठीक है ना। अगर आप उसमें रुचि लेना बंद कर दो तो ऐसी परिस्थितियां बननी बंद हो जाए, ठीक है। हम लोग भी जब जाते हैं अधिकारियों के पास, जब जाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, आपकी समस्याओं को पहुंचाते हैं, आपके लिए बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। क्या एज रिलैक्सेशन मेरी जो है मतलब ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें बमुश्किल 2-4 विद्यार्थियों ने मुझसे संपर्क किया था जो सीनियर भाई बहन है। ऐसा नहीं कि मतलब लाखों लाख विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क कर लिया था, बिल्कुल भी नहीं। 2-4 विद्यार्थियों ने संपर्क किया था। मैं आप सभी लोगों को इस बात की स्पष्टीकरण दे दूं कि जितना प्रयत्न आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए रहा हो, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थियों ने कहा, हम लोगों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगा दिए, क्योंकि भैया देखो विज्ञापन आ चुका था, ठीक है, आप लोगों को 3 साल मिल गया। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन चाहते हैं वो विद्यार्थी स्वयं ही प्रयास नहीं करना चाहते हैं, स्वयं ही एकजुट नहीं है वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई आप अपना एक कैटेगरी नहीं बना पा रहे हो, वर्ग नहीं बना पा रहे हो, एक ग्रुप नहीं बना पा रहे हो। आप लोग इस मामले को थोड़ा सा स्टैंड तो करिए, तब आप पीछे से अगर कोई धक्का लगाएगा तो आराम से ढक जाएगा। लेकिन एक के ही कंधे पर आप लोग बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिवेट होना होगा ना। ग्रुप बनाइए, बहुत से इतने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग आप लोगों को जान पहचान के होंगे, परिचित के होंगे, है ना। तो आप सभी लोग उनसे भी कैंपेनिंग कर सकते हो कि भाई एक ग्रुप बनाइए, चाहे फेसबुक पे बना लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे बना लीजिए, और अपनी समस्याओं को, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर डालिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप लोगों के पक्ष में ज्ञापन दे रहे हैं, सिर्फ आप सभी लोगों के भले के लिए ही। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, आज तक किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा या नहीं मिलना चाहिए या आप इसके योग्य नहीं हो। जितने लोगों से हम लोगों ने वार्ता की है, सभी लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। एलटी ग्रेड की तैयारियां शुरू कर दीजिए, जीआईसी लेक्चरर की तैयारियां शुरू कर दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी तो अभी थोड़ा सा समय है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी में इस बार बहुत से विद्यार्थियों की नज़रें होंगी। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बिगेस्ट आ रही है। इतने पद कभी नहीं आए हैं जितने पद इस बार आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। और एक महत्वपूर्ण मैं बात कर दूं आप सभी लोगों से, जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लगातार पूछते हैं भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आप सभी लोगों को बता दूं 9741471385, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल हमेशा ही लीगल काम करता है, कानूनी काम करता है, और आप सभी लोगों के हितों की रक्षा लीगल तौर पे ही की जाती है, ठीक है ना। इनलीगल काम ना मैं करूं, ना मैं किसी को सजेस्ट करूं कि आप इनलीगल काम करो, ठीक है। हमारा एक मात्र ध्येय होता है कि अपने भाई बहनों की अगर समस्या हम तक आई हैं, या हम भी ऐसा कोई काम ना करें जो कि कानून के विरुद्ध हो, ठीक है। तो कानून के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य नहीं किया जाता है। जो कुछ भी किया जाता है सीमा के दायरे में रह करके ही किया जाता है, ठीक है ना। कानून के मुताबिक किया जाता है, लीगल किया जाता है, क्योंकि पेटेंट होना चाहिए। जो काम है वो पेटेंट होना चाहिए, फालतू वाला काम नहीं होता है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।